ठाठ पड़ा रह जाएगा। मैंने घबराकर अपने पीछे देखा, लेकिन वो बुजुर्ग मुझ ही से मुखातिब थे। मैंने कुछ न समझते हुए अब्दुल्ला की जानिब देखा। अब्दुल्ला ने धीरे से बुजुर्ग के कान में कुछ कहा। उसने जोर से अपने लंबे बाल झटके और मुझ पर एक निगाह नाराजगी की डाली। जानता हूं मैं इस साहिर को भी और उसके सहर को भी। इससे पूछो कि ये यहाँ किसी पर अपना सर फूंकने आया है। यहाँ इसकी दाल नहीं गलेगी। फिर यकायक न जाने उस बूढ़े को किया हुआ सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। फिर वो बुजुर्ग एकदम ही यूं मुराकबे में चला गया जैसे उसे हम सब से कोई गर्ज ही न रही हो। अब्दुल्ला ने इशारे से लोगों को छट जाने का इशारा किया। सब लोग खामोशी से वहां से उठकर दूर हट गए। अब्दुल्ला भी मेरा हाथ थामे हुए दरख्तों के साए की तरफ चला आया, जहां जमीन पर एक चटाई बिछी हुई थी। अचानक अब्दुल्ला को एहसास हुआ कि मेरा हाथ तप रहा है। उसने जल्दी से मेरे माथे को छुआ। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अब्दुल्ला ने जल्दी से घड़े से पानी का एक गिलास निकालकर मुझे पेश किया। पानी पीते ही मुझे यूं लगा जैसे मेरी रूह तक में उसकी तासीर उतरती चली गई हो। मेरा दिल चाहा कि मैं अब्दुल्ला से पानी का एक और गिलास मांग लूं, लेकिन जाने क्यों मैं ऐसा न कर सका। अब्दुल्ला ने फिक्र से मेरी जानिब देखा। ये हालत कब से है तुम्हारी? पिछली जुमेरात से, जब मैं दरगाह से वापस घर पहुंचा था, तब से इसी तरह इस बुखार में जल रहा हूँ। मेरी बात सुनकर अब्दुल्ला न जाने किस सोच में पड़ गया। मैंने उसे टोका। अच्छा, मेरी बात छोड़ो, ये बताओ ये बड़े मियाँ कौन है और इतने जलाल में क्यों हैं? अब्दुल्ला मेरी बात सुनकर चौंका और जब उसे मेरा इशारा समझ में आया तो एक गहरी मुस्कुराहट उसके चेहरे से छिलक पड़ी। वो बड़े मियाँ तो हमारे भी बड़े हैं। हम इन्हें हाकिम बाबा के नाम से पुकारते हैं। क्या मतलब? क्या यही साहब तुम्हारे बास हैं? बास का लफ्ज सुनकर अब्दुल्ला ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। हाँ, मियाँ बास भी कह सकते हो। मुझे और मुझ जैसे और बहुत सुन को हाकिम बाबा के जरिए ही अहकामात मिलते हैं। किसने कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, किस इलाके में किस कारिंदे की जरूरत है, किस तरह के लोगों में तालीम किस तरह बांटनी है, ये सारे मामलात हाकिम बाबा ही तय करते हैं। मैं हैरत से अब्दुल्ला की बात सुनता रहा। कारिंदे? क्या मतलब? क्या तुम्हारी तरह और भी खिदमतगार हैं इस दरगाह के अंदर? मतलब तुम लोगों का पूरा एक नेटवर्क है। लेकिन तुमने अभी तालीम की बात की थी। तुम लोग कैसी तालीम देते हो लोगों को? और क्या हाकिम बाबा के ऊपर भी कोई और ओहदेदार मौजूद है? तालीम से मुराद कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है, बस लोगों की खिदमत करना होती है। जिसे मैं इस दरगाह में आने वाले ज़ायरीन की मदद करता हूँ। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी किस्म की मालूमात दरकार हो तो वो मैं उन्हें फराहम करता हूँ, जबकि हाकिम बाबा से ऊपर के तमाम इंतजामात सुल्तान बाबा संभालते हैं। अलबत्ता हमारा उनसे राब्ता कभी कभार ही होता है। दरअसल सुल्तान बाबा, हाकिम बाबा और उन जैसे दूसरों